Hey everyone, how are you all? Welcome to the Innovative Aids and आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नए ऑथर से और उनका नाम है जयंत महापात्रा। ये एक इंडियन राइटर है, इंडियन राइटर जो कि इंग्लिश में लिखते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जयंत महापात्रा ये एक इंडियन पोएट है, बेसिकली इंडियन इंग्लिश पोएट। इनका बर्थ 22 अक्टूबर 1928 को कटक ओडिशा के अंदर हुआ था। ठीक है, इनकी एज करंटली 93 इयर्स ओल्ड हैं ये। और इनके एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने स्टीवर्ट स्कूल इन कटक ओडिशा से अपनी स्कूलिंग की थी। इसके बाद इन्होंने मास्टर्स ऑफ साइंस फिजिक्स में यानी कि एमएससी की इन्होंने फिजिक्स में, कहाँ से? पटना यूनिवर्सिटी बिहार से। ओके, तो स्कूल इनका ओडिशा में हुआ और कॉलेज यानी कि यूनिवर्सिटी एमएससी इन्होंने बिहार से। इसके बाद इनके ऑक्यूपेशन को देखें तो ये एक फिजिसिस्ट थे, जैसा कि हमने देखा ही वाज एमएससी। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि ये एक बायलिंगुअल पोएट थे जो दो लैंग्वेजेस में लिखते थे, पहली थी इंग्लिश और दूसरी थी उड़िया। ओके, अब स्टार्टिंग इन्होंने उड़िया लैंग्वेज से की थी और फिर बाद में ये इंग्लिश लैंग्वेज में भी लिखना स्टार्ट किया था इन्होंने। ये एक एसेइस्ट भी हैं और पोएट भी हैं और इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया भी है, तो वो लेक्चरर इन फिजिक्स भी रहे हैं 1949 ऑनवर्ड्स। ओके, तो ये इनके बारे में जनरल इंट्रोडक्शन है। फिर हम देखते हैं इनके बारे में समथिंग विच इज रिलेटेड टू अवार्ड्स। तो अवार्ड्स की बात करें तो इन्हें ये पहले इंडियन पोएट है, इंडियन पोएट है ना, पहले भारतीय कवि हैं जिन्होंने इंग्लिश पोएट्री के अंदर साहित्य अकेडमी अवार्ड लिया। ठीक है, और इन्हें वो जो साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला वो उनकी बुक रिलेशनशिप्स के लिए मिला। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है कि कौन है जो फर्स्ट इंडियन पोएट है जिन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला फॉर इंग्लिश पोएट्री, तो इनका नाम आएगा। या फिर किस बुक के लिए मिला या किस काम के लिए मिला, तो रिलेशनशिप्स के लिए मिला। ठीक है, देन he awarded Padma Shri in 2009. Okay, and और यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने अपना जो पद्मश्री अवार्ड ही रिटर्न कर दिया था 2015 में। क्यों? टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट राइजिंग इंटॉलरेंस इन इंडिया। राइजिंग इंटॉलरेंस को प्रोटेस्ट करने के लिए इन्होंने अपना जो अवार्ड है वो रिटर्न कर दिया था। इसके अलावा इन्हें एक अवार्ड मिला है जैकब ग्लेसियन अवार्ड। ये पोइट्री मैगजीन शिकागो की है जो कि ये अवार्ड देती है, तो वो इन्हें लिटरेचर के लिए मिला है। इसके अलावा एलन टेटर पोइट्री प्राइज फॉर 2009 फ्रॉम द शिवानी रिव्यू, ये एक अमेरिकन लिटरेरी मैगजीन है, उसके थ्रू इन्हें ये अवार्ड भी मिला है। इसके अलावा सार लिटरेरी अवार्ड मिला है न्यू दिल्ली में 2009 में। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है इन्हें। और कन्हैया लाल सेठिया अवार्ड फॉर पोइट्री 2017 ये इन्हें मिला था जेएलएफ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। ओके, तो ये अवार्ड भी इन्हें मिला है। तो अवार्ड्स की बात करें तो ये जितने भी अवार्ड्स हैं आप इनको एक बार देख लीजिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपको ये लर्न हो जाए। इसके बाद हम बात करेंगे इनके वर्क की कि इन्होंने क्या क्या लिखा है। तो जयंत महापात्रा की पोइट्री वॉल्यूम्स की बात करें तो 3 वॉल्यूम्स लिखे इन्होंने, रिलेशनशिप, बेयर फेस एंड शैडो स्पेस। इसके अलावा इन्होंने प्रोज भी लिखे हैं। बुक्स ऑफ प्रोज में लिखा है ग्रीन गार्डनर, डोर ऑफ पेपर, ऐसे एंड मैमर्स। लिटरेरी मैगजीन लिखी इन्होंने जिसका नाम है चंद्रभागा। ये सब मोस्टली इंग्लिश में ही लिखे हैं। उड़िया लैंग्वेज वाला कंटेंट मैंने यहाँ पर नहीं लिया है क्योंकि क्वेश्चंस बनेगा मोस्टली इंग्लिश बुक्स रिलेटेड। इसके बाद पोएट्री के अंदर हम देखते हैं क्लोज द स्काई 10/10, स्वयंवर एंड अदर पोएम्स, अ फादर्स हाउस, अ रेन ऑफ राइट्स, वेटिंग, द फॉल्स स्टार्ट, रिलेशनशिप एंड कलेक्टेड पोएम्स। तो ये सब इन्होंने पोइट्री लिखी है, जिसको कि आप एक बार देख लीजिएगा वन बाय वन। इसके बाद हम इनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा डिटेल देखते हैं कि ये जो महापात्रा है जयंत महापात्रा, ये एक ट्रायो है, इंडिया के अंदर एक ट्रायो है, यानी कि 3 लोगों का तिकड़ी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो 3 पोएट्स की तिकड़ी थी इंडिया में या है, जिन्होंने इंडियन इंग्लिश पोएट्री को का फाउंडेशन रखा।
ठीक है। उस डिग्री के अंदर, उस ट्रायो के अंदर 3 पोएट जो है वो कौन कौन है? एक तो है जयंत महापात्रा हिमसेल्फ, दूसरे हैं A.K. रामानुजन, आपने पढ़ा होगा उनके बारे में, और तीसरे हैं R. पार्थसारथी। तो ये जो 3 जो ट्रायो हैं, ये 3 लोग, इनके नाम आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि ट्रायो में कौन 3 है, या फिर जयंत महापात्रा के अलावा बाकी 2 लोग कौन है। ओके, देन महापात्रा जो है उन्होंने अराउंड 27 बुक्स ऑफ पोएम्स लिखी है, 7 उड़िया लैंग्वेजेस में, और बाकी अराउंड 18 और 20 इंग्लिश में लिखी है। उनकी जो पोएम है वो डील करती है, किस चीज से डील करती है वो पोएम, किस बारे में लिखते हैं? एवरी काइंड ऑफ इमोशंस, एंड मोस्ट ऑफ हिज पोएम सेंटर्स अराउंड मैन एंड वुमेन रिलेशनशिप। ठीक है, ठीक है, मैन और वुमेन के रिलेशनशिप के चारों तरफ, यानी कि उनका जो मेन थीम होता है उनकी पोएम का, वो मैन वुमेन के रिलेशनशिप के ऊपर होता है। तो इमोशंस जो हैं उनको वो अपनी पिक्चर पोएम में पिक्चराइज करते हैं। ठीक है, तो ये इनका राइटिंग पैटर्न था। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि अभी तक आपने जो भी पढ़ा है उससे रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन बनता है, प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स turned a poet at the age of 40 in 1968। एक हिंट दी हुई यहाँ पे कि एक फिजिक्स के प्रोफेसर है, ठीक है, जो कि बाद में एक पोएट बन जाते हैं, कब? 40 इयर्स की एज में आके। ठीक है, कब? 1968 में। तो कौन हो सकता है वो? वेरी सिंपल आंसर। आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दो, ABCD लिखकर भी आंसर दे सकते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन कहता है, जयंत महापात्रा का जन्म कब हुआ था? ये एक सिंपल क्वेश्चन है जो आपको हर एक पोएट ऑथर के बारे में लर्न करना जरूरी है। दे कैन आस्क यू, तो जितने भी हैं उनको टिप्स पे आप काउंट कर लो, जैसे कि आपने टेबल्स लर्न किए सेम वैसे ही। तो कब पैदा हुए थे? 1932, 28, 22, 38, जो भी करेक्ट ऑप्शन है कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं यदि आपने वीडियो ठीक से देखी है तो। इसके अलावा वेयर डिड ही रिसीव हिज एजुकेशन फ्रॉम? उन्होंने अपनी पढ़ाई कहाँ से की? स्टीवर्ट स्कूल, दिल्ली यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, ANC बोथ। क्वेश्चंस तो इजी था, टफ आई डोंट नो, बट ऑप्शंस बहुत इजी थे, तो आप इजीली इसको बता सकते हो। ठीक है, ये आंसर मैं आपके लिए सॉल्व कर देती हूँ। स्टीवर्ट स्कूल से उन्होंने स्कूलिंग की, और पटना यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपना स्टडी किया, तो बेसिकली ANC। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, इज नॉट रिटन बाय जयंत महापात्रा। ये नॉट का मैंने एन कैपिटल इसलिए लिखा है कि जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करें तब आपको इस नॉट को सर्कल कर लेना, बिकॉज समटाइम्स क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा रिटन, एक कीवर्ड आपने नोट कर लिया और उस रिटन कीवर्ड पे फोकस करके आपने आंसर को अटेम्प्ट किया, तो आपने इस रिटन को ध्यान में रखते हुए आपको कोई भी यहाँ से रिकॉग्नाइज होगा और आप जल्दी से क्लिक कर दोगे। तो ध्यान में रखना है कि जब नॉट आए तो उसको आप सॉल्व करने से पहले एग्जामिनेशन में इस नॉट को सर्कल कर लो, ताकि जो क्वेश्चन पूछा गया आपको आप उसका एग्जैक्ट आंसर दें। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इनमें से कौन सा जयंत महापात्रा ने नहीं लिखा है? अ रेन ऑफ राइट्स, वेटिंग, रिलेशनशिप्स एंड द इमिग्रेंट। तो आपने अभी पूरा लिस्ट देखा उनकी राइटिंग की, तो इसमें से ऑड वन आउट आपको निकालना है और आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। ओके, then the last question of the day. Okay, so actually this was the last question of the day. Only 4 questions are here from Jayant Mahapatra. और भी MCQs आपको solve करने हैं, तो I would request you or suggest you to download Vitivits application from Google Play Store. वहाँ आप फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का सेपरेट टेस्ट सीरीज बाय कर सकते हैं। और देयर आर सो मेनी MCQs, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको आप सॉल्व करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। So thank you so much for watching this video and giving being so much I can say alert by all the comments and giving answers, watching the video very carefully. Thank you for everything. Okay, see you.